हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है। अभी हम घर से निकल चुके हैं। एक्चुअली आज हम जाएंगे जयपुर। कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जयपुर जा रहे हैं। आज ही वापस आ जाएंगे। मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। तो जयपुर जाने के बाद मम्मी पापा से भी मिलेंगे। बाहर लंच करके वापस आ जाएंगे। बच्चे सब घर पे रहेंगे। प्रिया तो स्कूल चले गए हैं। सुबह उठ के खाना सब बनाया था। बच्चे स्कूल चले गए हैं। स्नेहा सोहा भी घर पे ही है। वो दोनों उनकी दादी माँ है ना, इसी वजह से ये देखो मोनी सब आ गए। तो देखिए हम चारों घर से निकल चुके हैं। आगे हस्बैंड और बापू दोनों बैठे हैं, पीछे हम दो बहनें बैठे हैं। और आज जोर की बारिश हो रही है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। सुबह से बारिश नहीं था लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है बारिश। पता नहीं कैसे करके जाएंगे। तो देखा ना बाहर कितनी जोरों की बारिश हो रही है। मतलब देख के तो डर ही लग रहा है, क्योंकि हम आज हमारा जाना जरूरी है। इसी वजह से घर से निकले हैं। 2 दिन से बारिश स्टार्ट हुआ है लेकिन आज ना बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो। तो ये तो मौसम देख के डर ही लग रहा था। तो देखिए फाइनली हम आकर पहुंच गए हैं लक्ष्मीपुर। यहाँ पे हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम 9 ऐसा कुछ बज रहा है। तो देखिए हम तीनों के लिए यहाँ पे मसाला डोसा बन रहा है। तीनों के लिए मतलब मोनी में और बाबू हम तीनों खाएंगे। हस्बैंड पूरी इडली ऐसा कुछ खाएंगे। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म डोसा बन के रेडी है। तो चलिए डोसा को एंजॉय करते हैं। और जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं यहीं पे खाते हैं। लास्ट वाले व्लॉग में मतलब लास्ट टाइम हम जो गए थे जयपुर मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, उस दिन भी यहीं पर ही हम सब मिलके ब्रेकफास्ट किए थे। मम्मी पापा को यहाँ का खाना अच्छा लगा था, मतलब यहाँ का ब्रेकफास्ट अच्छा लगा था। तो फिर से हम यहीं पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुका है, आप देख सकते हो। तो देखिए हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी हम निकल चुके हैं। लेकिन देखिए सामने क्या हो रहा है, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है, आप देख सकते हो। एक्चुअली एक बड़ा सा इसका गाड़ी ना वहीं पे अटक गया है, वो आगे आ नहीं पा रहा है। इसी वजह से पूरा लंबा लाइन लग गया है, आप देख सकते हो। और वो जो गाड़ी फंस गया है ना, ब्रिज के पास ही है वो गाड़ी। और ब्रिज के नीचे ना बहुत ज़्यादा पानी, मतलब नदी है ना, नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है बारिश की वजह से। बाप रे, ये सब कुछ देखे तो डर ही लग रहा था। पता नहीं आज हम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं जयपुर, बस ऐसा ही लग रहा था। लेकिन 10-15 मिनट के अंदर ना ट्रैफिक सब कुछ क्लियर हो गया था। तो देखिए अभी हम फिर से निकल चुके हैं। और आगे थोड़ी दूर जाते ही ना फिर से एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक्चुअली क्या है कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट या पता नहीं क्या हुआ था। इसी वजह से और एक रास्ते से हमको जाना पड़ा, मतलब 8 किलोमीटर और हमको जर्नी करना पड़ा। तो थोड़ी लेट से हम पहुँचे थे जयपुर। तो देखिए अभी हम आकर पहुँच गए हैं कोरापुट। तो आप देख सकते हो कितना क्लाउडी क्लाउडी है बाहर, मतलब रास्ता दिख ही नहीं रहा था, आप देख सकते हो। और बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल के अभी यहाँ पे कुछ फोटोज ले, ऐसा लग रहा था। लेकिन साथ ही साथ बारिश भी हो रहा था। तो देख सकते हो कुछ भी दिख नहीं रहा है। और मम्मी ना बार बार फ़ोन कर रही थी। मम्मी को भी टेंशन हो रहा था, इतनी जोर की बारिश मतलब हो रहा था ना। तो मम्मी को बड़ा टेंशन हो गया था कि पता नहीं कैसे करके ये लोग पहुँचेंगे। मम्मी बार बार फ़ोन कर रही थी। तो बस देखिए फाइनली हम आकर पहुँच गए हैं जयपुर। अभी टाइम 11 ऐसे कुछ बज रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं मम्मी पापा के पास। कितने दिनों के बाद मम्मी पापा से फिर से मिलना होगा। तो देखिए घर के नज़दीक आकर पहुंच गए हैं। तो चलिए मम्मी पापा से आपको मिलवाती हूँ। ये रही मेरी मम्मी और ये रहे मेरे पापा। तो देख के तो बहुत खुश हो गए थे। मम्मी बोल रही थी, मैं पूरी तरह से टेंशन हो गई थी कैसे करके पहुंचोगे। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी ना, इसी वजह से मम्मी थोड़ी टेंशन हो गई थी। तो जिस काम से हम आए थे वो काम भी हमारा हो चुका है। तो हम दो बहनों को घर पे छोड़ के हस्बैंड और बापू दोनों कुछ काम से बाहर गए हैं। वो दोनों थोड़ी देर बाद आएंगे। तो मम्मी यहाँ पे मिठाई निकाल के हमको दे रही थी, मोनी को और मुझे मिठाई दे रही थी मम्मी। तो ये है छेना पोड़ो। छेना पोड़ो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हम दो बहनों को पसंद है। तो बस वही मिठाई बैठ के हम दो बहनें यहाँ पे खा रहे हैं। और देख सकते हो मम्मी पापा दोनों रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट को खाने के लिए।
लेकिन मम्मी बोल रही थी कि नहीं घर पे मैं खाना बना लूँगी, राइस मटन करी कुछ भाजी सा बना लूँगी तो आकर तुम लोग खा लोगे। लेकिन हम लोगों ने मना किया था, बेकार में आप क्यों परेशान होगे, बाहर जाके खा लेंगे सब मिलके रेस्टोरेंट पे। तो बस वही मम्मी पापा दोनों रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ कुछ बातें कर रही थी। हस्बैंड और बापू ये दोनों अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। आने के बाद हम सब मिलके जाएंगे रेस्टोरेंट को खाने के लिए। और हमारे घर के पास में ना मेरी मम्मी की बड़ी बहन रहती हैं, तो उनके बेटे और उनकी वाइफ मतलब मेरी ये भैया और भाभी दोनों हमारे साथ आएंगे। तो हम सब मिलके रेस्टोरेंट को जाएंगे, वहीं पे लंच करेंगे। सो देखिए अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, बापू और हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो हम सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, थोड़ा एडजस्ट करके पीछे बैठ रहे हैं, थोड़ा जगह हो नहीं रहा था ना इसी वजह से। तो चलिए रेस्टोरेंट को पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मेरी जो भैया भाभी हैं उन दोनों के साथ भी मैं आपको मिलवाऊँगी। सो देखिए हम आकर पहुँच गए हैं बालकृष्णा पैलेस। ये एक नया रेस्टोरेंट है, अभी नया करके ये ओपन हुआ है, मतलब कुछ ही महीना हुआ है, 5-6 महीना हुआ है। तो ये रही मेरी भाभी और आगे मेरे भैया वो जा चुके हैं। तो देखिए हस्बैंड गाड़ी पार्क करके वो आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये रेस्टोरेंट कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बाहर से तो बहुत ही बढ़िया है, तो अंदर कैसा है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हम लोग तो पहली बार करके इस रेस्टोरेंट को आए हैं, पता नहीं अंदर कैसा है कैसा नहीं, मैं वो अंदर जाने के बाद देखूंगी और आप सभी को भी दिखाऊंगी। जब से ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है था ना तब से मतलब हम सोच रहे थे कि जयपुर नेक्स्ट जब भी आएंगे यहीं पे ही लंच या डिनर जो भी हो करके जाएंगे। सो फाइनली देखिए आज हम सब लोग मिलके यहाँ पे आ गए हैं भैया भाभी के साथ। तो देखिए बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये रहा हमारा टेबल, यहाँ पे हम सब मिलके बैठेंगे। तो देखिए और यहाँ से ना देखिए जयपुर का जो व्यू है पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ना मोनी स्नेहा को फ़ोन की थी कि वो लोग खाए कि नहीं। प्रिया पीहू तो स्कूल चले गए हैं, वो सीधा शाम को ही डायरेक्ट बहन के यहाँ पे आएंगे। तो उन दोनों का तो टेंशन नहीं है, लेकिन स्नेहा और सोहा दोनों घर पे है ना इस टाइम पे। तो सोहा भी हमारे साथ नहीं आई है, उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा बारिश बहुत जोर की हो रही है मैं नहीं आऊँगी। तो वो दो बहनें घर पर रुक गई है अपनी दादी माँ के साथ। तो वो तीनों भी खा चुके थे। तो बस वही तो देखिए अभी हमने स्टार्टर ऑर्डर किया है, तो थोड़ी देर बाद हमारा स्टार्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था भैया भाभी के साथ आके। तो और यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो भी खाना ऑर्डर देते हो ना तो वो थोड़ा लेट से देते हैं, ऐसा मुझे लगा नहीं, ऐसे सच में थोड़ा लेट से ही देते हैं। तो बस वही हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और वैसे भी भूख तो नहीं था लेकिन टाइम पे खाना चाहिए। तो बस वही यहाँ पे देखिए हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो बस वही सुन के मैं हंस रही थी। इतनी देर तक वेट करने के बाद फाइनली हमारा जो लंच है वो आ चुका है। लंच मतलब हमने जो स्टार्टर ऑर्डर दिया था ना वही आ गया है। हमने स्टार्टर में वेज सूप ऑर्डर दिया था, वेज सूप के साथ जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर टिक्का ऑर्डर किया था और हम लोगों के लिए चिकन तंदूरी। तो देखिए हमारा तंदूरी आ चुका है, अभी हम सब तंदूरी खा रहे हैं, स्टार्टर खा। और अभी ना टाइम 3 बज रहा था। और मेरी मम्मी को ना रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने उनको फोर्स किया था इसी वजह से वो आगे थी, लेकिन उनको घर का खाना ही पसंद है। और मेरी जो ये भैया भाभी है ना इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो वो दोनों घर पे हैं, वो दो घर पे सब लोग खाएंगे। तो स्टार्टर खाने के बाद ना हमने मेन कोर्स में सिर्फ मटन बिरयानी ही ऑर्डर दिया था और कुछ भी हमने ऑर्डर नहीं दिया था, क्योंकि जोड़ने करके ना पेट इतना अच्छा नहीं लग रहा था कुछ खाने के लिए। तो बस वही तो सिर्फ हमने मटन बिरयानी ही ऑर्डर किया था। तो बस वही हमारा चिकन तंदूरी खाना चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सबका खाना तो हो ही चुका था। तो अभी हमने जो बिरयानी को ऑर्डर दिया है ना बस उसी का वेट करेगी कब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था, वही इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा। तो हम सब मिलके यहाँ पे बस गॉसिप 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 बस वही सब कुछ चल रहा था, और क्या करें बताओ। तो मम्मी कह रही थी कि बाहर का वेदर ठीक नहीं है, बारिश बहुत जोरों की हो रही है, तो तुम लोग सब रात को घर पे रुक जाओ, घर मतलब रात को घर पे खाना पीना करके सुबह सुबह यहाँ से निकल जाओगे, ऐसा मम्मी बोल रही थी। लेकिन हस्बैंड और बापू दोनों ने मना किया था, क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा काम था ना नेक्स्ट डे को, इस वजह से हम लंच करने के बाद वहाँ से निकल गए थे। तो देखिए ये रहा हमारा मटन बिरयानी। तो अभी हम सब मिलके बिरयानी को एंजॉय करेंगे। और यहाँ का ना खाना सच में बहुत ही टेस्टी है, वो सब अच्छा है, मतलब बिरयानी से लेकर तंदूरी सूप सब कुछ अच्छा था टेस्ट। तो सलाद के साथ हम बिरयानी को एंजॉय कर रहे हैं।
हमारा खाना खाना हो चुका है, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी टाइम 4 बजने को है और जल्दी करके यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि पहुँचते पहुँचते लेट भी हो जाएगा ना। तो पहले जाएंगे, मम्मी पापा को घर पे छोड़ देंगे और भैया भाभी वो दोनों भी अपने घर चले जाएंगे। तो सबने मिलके एक बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया, सबने मिलके तो बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी पापा को छोड़ने के बाद पास में ही मेरी छोटी ननद रहती है ना, तो उनको बाहर से ही हमने टाटा बाय कर दिया था क्योंकि उनके घर जाके बैठेंगे तो वो हमको चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ ऑफ़र करेंगे, बैठ जाएंगे तो और भी लेट हो जाएगा, इसलिए उनके घर हम नहीं गए थे, बाहर से ही टाटा बाय कर दिया था। तो अभी टाइम शाम का 5 बज रहा है, तो हम जयपुर से निकल चुके हैं। तो हम दो बहनें गाड़ी में गाना लगा के एंजॉय कर रहे थे और हमारे पास केला था तो बस वही निकाल के हम दो बहनें खा रहे थे। ये दोनों नहीं खा रहे हैं, हम दो बहनें खा रहे थे। तो देखिए नदी में कितना ज़्यादा पानी है, बाप रे, देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अभी टाइम 7:30 ऐसा कुछ बज रहा है। तो इवनिंग टाइम पे सबको चाय पीने का आदत है, तो बापू हस्बैंड दोनों गए थे चाय पीने के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए थे, लेकिन मोनी वो कुछ भी नहीं पी रही थी, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ। तो बस वही हमारा कॉफ़ी पीना हो चुका है। तो देखिए हम रायगढ़ आकर पहुंच गए हैं, घर पे ताला लगा था, शिशुन गए थे जिम क्लास को और हमारे साइड में जो होटल है ना वहीं से हम रोटी सब्जी खरीद के आ गए थे। तो देखिए बहन के यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे सब यहाँ पे बैठे हैं और वेट कर रहे थे कि हम लोग कब पहुँचेंगे। तो ये रही स्नेहा, सोहा, पीहू, मेरी बहन की सास और प्रिया, ये सब लोग यहाँ पर है। तो बस वही तो चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद सब लोग मिलकर डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद घर वापस चले जाएंगे। तो सब लोग ना पूरी तरह से थक गए थे, तो एक रूम पे बापू और हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे, तो और एक रूम पे हम दो बहनें रेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सोहा आके हम दो बहनों के साथ यहाँ पे बातें कर रही है। वो मोनी को टेंशन हो रहा था कि सोहा रह पाएगी कि नहीं, छोटी है ना इसलिए, लेकिन नहीं, वो आराम से रह गई थी घर पे। बड़ी मम्मी है। और फोन को देखते ही ना सोहा पास आकर बैठ जाएगी और उसका क्यूट क्यूट सी बातें करके बैठ जाएगी। सब लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ और क्या बताओ? और कुछ नहीं। हाँ क्ले से खेल रहे हैं, सुपर क्ले। अच्छा बाय बाय। तो खाना पीना करने के बाद बहन के यहाँ से निकल गए थे। तो अभी घर जाने के बाद मैं ड्रेस फ्रेस चेंज करूँगी, फेस को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, उसके बाद हम सब लोग मिलके सो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।